हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल और अपूर्वा डांस कर रहे होते हैं। डांस करते हुए अपूर्वा को सोनल को किस करने का मन होता है, तो वो डांस करते हुए सोनल के पास जाती है। बट सोनल उसे किस नहीं करती है। वहाँ सब जन होते हैं तो सोनल दूर दूर जाती है, थोड़ा और डांस करने लगती है। तो ये बात अपूर्वा की समझ में आ जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। और वहाँ पे दूसरी लड़की भी उन्हें ज्वाइन कर रही होती है बीच बीच में। तो अपूर्वा डांस करते करते उस लड़की की तरफ जाती है और उसके साथ ही एकदम डांस करने लगती है। सोनल भी बीच में आ रही होती है, बट अपूर्वा उसे बहुत इग्नोर करती है। और अपूर्वा भी अच्छे से एकदम डांस कर रही होती है, तो लड़की भी अपूर्वा के साथ डांस करती है। तो ये देख के सोनल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बहुत जेलस हो रही होती है पब में। तो वो वहाँ से भाग के जाती है और वहाँ पे टेबल के यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा शॉट्स पीने लगती है, ड्रिंक करने लगती है। खुशी उसे देखती है तो आयशा को बुलाती है। आयशा मस्त डांस कर रही होती है, तो वो भी डांस में एकदम मग्न होती है। तो खुशी उसे बोलती है कि देखो सोनल बहुत ड्रिंक कर रही है। तो आयशा बोलती है छोड़ो ना, अब अपूर्वा है ना, तुम डांस करो। और खुशी को भी डांस करने के लिए ले लेती है। तो खुशी भी इतना ध्यान नहीं देती और दोनों भी डांस में एकदम अननोन अलग अच्छे फ्रेंड्स बना के डांस कर रहे होते हैं। वहाँ पे सोनल अपूर्वा को देखे जा रही होती है, ड्रिंक्स किए जा रही होती है, शॉट पिए जा रही होती है, शॉट्स। और अपूर्वा का भी इतना ध्यान नहीं होता। एकदम अच्छा डीजे वाला सॉन्ग लगा होता है तो वो भी एकदम डांस में थोड़ी खो जाती है। तो यहाँ पे सोनल शॉट्स पीती है और बाजू में एक लड़का आता है, वो भी ड्रिंक करने के लिए आता है। तो सोनल को बोलता है हाय ब्यूटीफुल लेडी, नाइस ड्रेस यार। तो सोनल उसे एकदम नशे में बोलती है थैंक यू। तो वो लड़का बोलता है कि मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स है, हमें ज्वाइन करोगी क्या, मज़ा आएगा डांस करने में। तो सोनल बोलती है हाँ, आज तो एकदम जम के डांस करेंगे नशे की हालत में। और बोलती है यार, जिसके साथ डांस करना है वो तो हमारे साथ डांस करना नहीं चाहता, तो हम तुम्हारे साथ ही डांस करेंगे, चलो। तो वो सोनल का हाथ पकड़ता है, सोनल भी उसका हाथ पकड़ती है और वो लोग डांस करने जाते हैं। एकदम मस्त से नाच रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ का ग्रुप होता है, उसमें कुछ लड़के बिगड़े हुए होते हैं। तो वो सोनल के करीब आके डांस करने लगते हैं, एकदम मज़े में डांस कर रहे होते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एकदम सॉन्ग लग रहा होता है डीजे में। बट फिर अपूर्वा सोचती है कहाँ गई ये लड़की, अभी तक आई कैसे नहीं, कहाँ पे डांस कर रही होगी। ऐसे देखते देखते अपूर्वा हवा देखने लगती है, तो उसे ज़्यादा सोनल दिखाई नहीं दे रही होती है। तो वो एकदम ढूंढने लग जाती है कहाँ गई कहाँ गई। तो एक कॉर्नर के यहाँ पे बॉयज़ का ग्रुप होता है फुल, सोनल वहाँ पे जाके डांस कर रही होती है उन बॉयज़ के बीच में। वो बॉयज़ उसके पास आ रहे होते हैं और वो नशे में थोड़ा उनको दूर कर रही होती है, बट उसे ज़्यादा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो वो थोड़ा सा उसे टच करके डांस करने लगते हैं, उसकी कमर पे हाथ रख के। और अपूर्वा ये सब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम फटाफट चल के सबको साइड में करके उसकी तरफ बढ़ रही होती है, सोनल की तरफ। वहाँ पे जाती है, सोनल की भी नज़र उसके ऊपर पड़ती है डांस करते करते। फिर भी सोनल जानबूझ के उसे इग्नोर करने लगती है और डांस करने लगती है। तो अपूर्वा वहाँ पे जाती है और सोनल का हाथ खींचती है और बोलती है चलो ऐसे बहुत हो गया। तो वो बॉयज़ होते तो वहाँ पे वो बोलते कि क्या है तुम्हारा, क्या है बीच में, हम लोग मस्त डांस कर रहे हैं ना, तुम कौन हो। तो अपूर्वा उनसे बात ही नहीं करती और सोनल को बोलती है कि चलो ऐसे बहुत हो गया अब तुम्हारा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो सोनल बोलती है क्यों चलूँ मैं, तुम जाओ अपना डांस करो उस लड़की के साथ, बड़े मज़े से कर रही थी ना, तो अब मैं भी मेरे जो मन में आएगा वो करूँगी, मैं क्यों सुनूँ तुम्हारा। और ऐसे बोल के अपूर्वा का हाथ अपने हाथ से छोड़ती है और वहाँ पे और फिर से उन बॉयज़ के साथ डांस करने जाती है। अपूर्वा बोलती है कि सोनल मैं तुम्हें ना लास्ट टाइम अच्छे से बोल रही हूँ, चलो जल्दी यहाँ से। ऐसे बोल के अपूर्वा फिर से सोनल का हाथ पकड़ने जाती है। तो वहाँ पे एक लड़का होता है, तो वो बोलता है कि क्या है तुम्हारा, वो नहीं आना चाहती ना तुम्हारे साथ। तो अपूर्वा बोलती है मैं उसकी फ्रेंड हूँ और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, हटो, मैं उसे लेके जा रही हूँ। तो सोनल बोलती है मैं नहीं पहचानती इसे। यार अपूर्वा चुप करो, मुझे डांस करने दो अच्छे से। क्या सोनल और डांस करती है और एकदम खो जाती है उसमें। तो अपूर्वा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ऐसे थोड़े टाइम देखती है तो एक लड़का सोनल के बहुत क्लोज जा रहा होता है और उसका ड्रेस छोटा होता है ना, तो उसके थाइस पे भी टच कर रहा होता है डांस करते करते।
सोनल डांस करते करते उस लड़के का हाथ हटा रही होती है, बट वो फिर से बार बार टच कर रहा होता है सोनल को। तो अपूर्वा तो एकदम ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो वो एकदम पास जाती है और उस लड़के को ज़ोर से एक रखे देती है। तो उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। तो वहाँ पे उस लड़के के फ्रेंड्स होते हैं, वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं और अच्छे से बात करने लगती है कि क्या तुम ऐसे वॉयलेंस नहीं कर सकती। सोनल भी थोड़ी डर जाती है। वहाँ पे उस लड़के का दूसरा फ्रेंड आके अपूर्वा को धक्का देने लगता है और बोलने लगता है क्या है ये, तुमने क्यों हाथ उठाया। तो वहाँ पे टेबल पे एक कांच का ड्रिंक का ग्लास होता है, तो अपूर्वा उठाती है और सीधे उस लड़के के सर पे ही मारती है, तो उसके सर पे फूट जाता है वो ग्लास। तो उसके सर से भी खून निकलने लगता है। तो वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं, तो गार्ड्स पूछने लगते क्या हो रहा है ये। तो आयशा और खुशी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आयशा बोलती है कुछ नहीं, ये मेरी सिस है और ये मेरी फ्रेंड है, इन लड़कों ने ही कुछ किया होगा। वो लड़के बोलते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है, ये यही यही वॉयलेंस कर रही है कब से। तो वो वहाँ पे गार्ड होता है, वो अच्छा होता है, तो वो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, ऐसे क्यों कर रहे हो आप अपूर्वा को। तो अपूर्वा बोलती है एक्सक्यूज़ मी, देखो ये मेरी फ्रेंड है सोनल, और ये लड़के इसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, उसने ड्रिंक किया है तो, और मैं इसे लेने आ रही थी तो मुझे लेने भी नहीं जा दे रहे थे। वो लड़के बोलने लगते हैं हम लोगों ने नहीं रोका था, ये लड़की रुक रही है हम लोगों में। तो वो गार्ड और मैनेजर होते हैं पब के, तो वो बोलते हैं कि देखो तुम लोग अब सुलह कर लो, ज़्यादा झगड़ो मत, और दोनों ग्रुप को अलग कर देते हैं। उन्होंने तो ड्रिंक कर रखा होता है, तो तमाशा देख के हंस रही होती है पागलों की तरह, और गार्ड अलग कर देते हैं इन लोगों को। तो सोनल बोलती है हो गया तुम्हारा, अब मैं जा रही हूँ डांस करने के लिए, बाय बाय। अपूर्वा सोनल का एकदम गुस्से में हाथ पकड़ती है टाइटली और उसे खींच के बाहर बाहर जाने के लिए लेके जाती है। तो सोनल एकदम जा ही नहीं रही होती है, एक ही जगह पे खड़ी होती है, हिल ही नहीं रही होती जगह से, बहुत धीरे धीरे हिल रही होती है। और खुशी भी उसे बहुत बोलती है चलो सोनल बहुत हो गया है, घर पे जाते हैं। सोनल नशे में नहीं नहीं नहीं, मैं तो डांस करूँगी आज, मैं तो आज स्टेज फाड़ दूँगी, एकदम सबसे अच्छा डांस करूँगी। तो अपूर्वा अपना लेदर वाला जिपर निकालती है जैकेट, उसने अंदर वाइट स्पेगेटी पहनी होती है, और वो सोनल को जैकेट निकाल के उसके स्कर्ट के यहाँ पे टांग देती है। उसका स्कर्ट छोटा होता है ना ड्रेस का, और उसे ऐसे गोद में उठा लेती है। वो सोनल बोलती है अरे यार बड़ी हॉट लग रही हो तुम तो ऐसे, और उसको गाल पे किस करती है अपूर्वा को, और अपूर्वा उसे उठा के लेती है और पब में से बाहर जाने के लिए निकलती है। लोगों को साइड कर रही होती है, सब डांस कर रहे होते हैं। तो सोनल बोलती है कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं। तो अपूर्वा बोलती है चुप रहो और चलो। तो सोनल देखती है कि वो लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, तो सोनल एकदम हाथ पाँव हिलाने लगती है, नहीं नहीं उतारो उतारो, मुझे डांस करना है, मैं नहीं जाऊँगी। सोनल बहुत हिल रही होती है, शांत बैठ ही नहीं रही होती है, बट फिर भी अपूर्वा कैसे तैसे करके सोनल को पब के बाहर लाती है उठाकर। और खुशी और आयशा बोलती है कि थैंक गॉड एटलीस्ट बाहर तो आ गए। तो बाहर आने के बाद सोनल और ज़िद करने लगती है, नहीं 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 मुझे जाना है, छोड़ो छोड़ो, और हिलने लगती है। तो अपूर्वा छोड़ ही नहीं रही होती, तो सोनल अपूर्वा को मारने लगती है, फिर अपूर्वा उसे नीचे ही नहीं उतार रही होती है, तो सोनल अपूर्वा के हाथ पे ज़ोर से बाइट करती है। अपूर्वा बहुत टॉलरेट करती है और आगे लेके आ रही होती है उसे, जिससे सोनल को उस बार में फिर से छोड़ना ही नहीं होता। तो और आगे तक लाती है, बट सोनल फिर और ज़ोर से बाइट कर रही होती है, तो अपूर्वा उसे नीचे रख देती है और हाथ पे बाइट कर रही होती है, वहाँ पे रब करने लगती है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। बाजू में आयशा एकदम सर पे हाथ लगा देती है और बोलती है यार पागल हो गई है ये लड़की, पता नहीं क्यों इतना ड्रिंक करती है, संभालने नहीं आ रहा है इसे। तो वो देखती है कि अपूर्वा के भी हाथों से खून निकल रहा है, तो आयशा उसे हैंकी दे देती है और बोलती है सॉरी यार अपूर्वा, इसे ना बस होश में आने दो, फिर इसे बताऊंगी मैं। आयशा थोड़ा सा हैंकी से अपने अपूर्वा के जहाँ पे खून आ रहा होता है वहाँ से खून रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद सोनल तो फिर से भाग भाग के पब की साइड ही जा रही होती है, और खुशी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, बार बार सामने आ रही होती है, बट सोनल ऐसे भाग रही होती है यहाँ से वहाँ। खुशी उसे एकदम पकड़ के रखती है उसका हाथ, फिर भी सोनल भाग रही होती है, खुशी को ही खींच खींच के पब के साइड लेके जा रही होती है। तो खुशी बोलती है यार तुम दोनों यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये फिर से जा रही है उस साइड ही। आयशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सामने आती है और सोनल को एकदम चिल्लाने लगती है, सोनल घर पे चलो, मैंने कहा ना।
नहीं जाना है अब वापस वहाँ पे। तो सोनल बोलती है नहीं मैं तो जाऊँगी, और उससे ईडी भाग रही होती है, खुशी का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो आयशा भी उसका हाथ पकड़ लेती है, बट सोनल उसकी भी नहीं सुन रही होती, तो आयशा उसे एक रख के देती है। सोनल एकदम रोने लगती है बच्चों की तरह और बोलती है देखो अपूर्वा, आयशा दीदी ने मुझे मारा। खुशी तो उसका ये रिएक्शन देख के एकदम हंसने लगती है और बोलती है ये कितनी झल्ली है यार। सोनल रोते रोते एकदम नीचे ही बैठ जाती है और बोलती है जाओ मैं कटती हूँ तुमसे, मैं नहीं आऊँगी। तो आयशा एकदम टेंशन में आ जाती है, यार क्या करे इसका, कैसे लेके जाएंगे इसको, एक तो इतना है, इतनी हैवी है ये, क्या खाती है इसको ही पता, हम हिला भी नहीं पा रहे, हम लोगों को ही खींच रही है ये। तो खुशी बोलती है कि अपूर्वा तुम ही यहाँ पे आओ, तुम ही कुछ कर सकती हो, इसे उठाओ यार, इसे तो नहीं हिलने वाली, हम तो नहीं उठा सकते इसको। तो अपूर्वा वहाँ पे आती है और सोनल को ज़बरदस्ती उठाती है। सोनल फिर भी उसमें बहुत नखरे कर रही होती है, तो अपूर्वा कैसे तैसे उसे उठा के कार में बिठा देती है। तो पीछे साइड बिठाती है, बाजू से आयशा और खुशी भी बैठ जाते हैं और उसके हाथ पाँव अच्छे से पकड़ लेते हैं। वो अंदर बहुत चिल्लाने लगती है कि नहीं 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 छोड़ो मुझे जाना है। तो एकदम ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगती है बचाओ कोई बचाओ, मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं, बचाओ। दूसरे साइड से जो कार बाइक्स जा रही होती है वो लोग उनके पास देखने लगते हैं कार के यहाँ पे कि कौन है अंदर। तो आयशा बोलती है यार ये लड़की तो मुसीबत करके रख देगी, क्या करेंगे। तो खुशी का के पास हैंकी होता है, तो खुशी उसके मुंह में ही डाल देती है, आवाज़ बंद हो जाता है। बट अपूर्वा को थोड़ा बुरा लगता है, तो अपूर्वा बोलती है यार प्लीज़ स्लो। तो आयशा बोलती है कि कुछ स्लो भी नहीं, इस टाइम पे तो ना तुम बिल्कुल प्यार मत लाना इस पर, बहुत नौटंकी है ये। तो खुशी बोलती है कि यार बट इसे ऐसे कैसे घर पे लेके जाएंगे, ये तो बखेड़ा कर देगी, चुप नहीं बैठेगी। आयशा भी बोलती है हाँ यार अगर मम्मी पापा ने देख लिया तो क्या, इसे ऐसे तो नहीं लेके जा सकते। तो आयशा बोलती है एक काम करते इसके हाथ पाँव बांध देते। तो खुशी बोलती है हाँ ये सही है, और अपूर्वा को पूछती है कि तुम्हारे पास कोई रस्सी है क्या। तो अपूर्वा बोलती है हाँ पीछे है, बट यार नहीं ऐसे नहीं करते ना। तो आयशा बोलती है यार 2 मिनट चुप रहो अपूर्वा, यही राइट है अभी, ऐसे बोल के फिर सोनल के हाथ पाँव बांधने लगते हैं वहाँ से रस्सी लेके। तो खुशी एकदम टाइटली हाथ बांध रही होती है, तो सोनल चिल्लाती है थोड़ा ऐसे चिल्लाने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है नहीं यार प्लीज़ प्लीज़ मत बांधो, रुक जाओ, मैं तुम दोनों को यहाँ पे छोड़ती हूँ और सोनल को लेके एक रेंट के रूम में रह जाऊँगी, एक होटल में देखती हूँ मैं रूम। यार ऐसे मत लेके जाओ उसे, वो बहुत एक्टिंग करेगी वहाँ पे भी, और यार तुम लोग उसे ऐसे ही बांध के रखोगे तो उसे बहुत पेन होगा ना रात भर। जैसे ऑलमोस्ट थोड़ी सुबह हो जाएगी तो उसका नशा कम हो जाएगा तो या फिर उतर जाएगा, तो मैं उसे बराबर टाइम पे घर पे ला दूँगी, बस तुम दरवाज़ा खोल देना। खुशी बोलती है हाँ ये आइडिया भी अच्छा है, बट तुम टाइम पे उसे लाओगी ना, और ज़रा उसे समझा के लाना कि घर पे थोड़ा सही से आए, तभी ज़रा ठीक नॉर्मल हो जाएगी। तो आयशा बोलती है हाँ ठीक है, बट अपूर्वा तुमसे संभाली जाएगी क्या ये, इसने आज बहुत ही ड्रिंक किया है। अपूर्वा बोलती है कोई नहीं मैं संभाल लूँगी, आफ्टर ऑल मेरी होने वाली वाइफ है, तो मुझे लाइफ टाइम उसे अच्छे से संभालना है, तो ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं संभाल लूँगी उसे अच्छे से। तो आयशा बोलती है यार तुम बोल तो सही रही हो, बट अगर ऐसे ही चल रहा ना तो मुझे ना डाउट लग रहा है तुम्हारी शादी होगी क्या, कब होगी, किस ज़माने में होगी, इतने स्लोली तो फिर मुझे लग नहीं रहा है कि सोनल एक्सेप्ट करेगी। टाइम दो करके बहुत टाइम होगा, पता नहीं उतने टाइम में भी उसमें गट्स आएंगे या नहीं, इस चीज़ के लिए टाइम क्यों चाहिए यही मुझे पता नहीं है। तो सोनल के मुंह में हैंकी होता है, वो करने लगती है, अच्छा हैंकी निकाल देती है और बोलती है बोलो क्या बोलना है बोलो, वैसे भी नशे में इंसान सच बोलता है, तो अभी बोलो क्यों टाइम चाहिए तुम्हें। फिर सोनल बोलती है यार आयशा मुझे ना डाउट है कि तुम मेरी बहन हो या इसकी बहन हो, हमेशा उसको ही सपोर्ट करती हो। तो आयशा बोलती है बट तुम मुझे पहले ये बताओ तुम्हें टाइम क्यों चाहिए। सोनल बोलती है यार बोलना ना बहुत इजी होता है, एकदम इजी, बट लोग जब सामने आके देखने लगते हैं ना उनके लिए सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाले होते हैं हम लोग। कैसे लगते हैं तुम्हें क्या पता, तुम तो नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, तुम्हारे तो मज़े है पहले से। सोनल हर रिश्ते में ना मुश्किलें होती ही है, मेरा प्यार भी इतना इजी नहीं था, उसमें भी कास्ट की प्रॉब्लम्स थी,
सब अपोज थे, बट मैंने लिया उसके लिए स्टैंड। मैं अगर तुम्हारी सिचुएशन पे होती ना तो भी मैं अपने प्यार के लिए फ़ाइट करती। कि ये जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना अपने लाइफ में, वो अपने प्यार के टेस्ट होते हैं, जिसमें पता चलता है कि हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे या एक साथ ही रहेंगे। सोनल बोलती है, देखो दी आप नहीं समझ सकते मुझ पे क्या बीत रही है, मैं क्या फेस कर रही हूँ। और नहीं हूँ यार, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं बोल सकती मैं सबको, बस हो गया, अपूर्वा नहीं ले सकती मैं स्टैंड। तो आयशा बोलती है, तो तुम्हें ये सब पहले से ही पता था ना, तुम बहुत वीक को नहीं ले पाओगी स्टैंड, तो क्यों आई ऐसे रिलेशनशिप में, क्यों अपूर्वा का भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो सोनल बोलती है, यार मुझे नहीं पता था कि आगे सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। यार वो हो गया, अपने आप हो गया मुझे प्यार। से बोलते बोलते सोनल बार बार गिर रही होती है, तो आयशा उसे एकदम चिल्लाती है, उसे भी एकदम गुस्सा आ रहा होता है। बोलती है, ठीक से बैठो। पूर्वा तो एकदम अंदर से नर्वस हो रही होती है सोनल की ऐसे हरकतें देख के। ऑलरेडी उसके दिमाग में वो बाहर वाला सीन ही चल रहा होता है, पब वाला, उसे वही इमेजिन हो रहा होता है, वो लड़के सोनल को कैसे टच कर रहे थे। वो एकदम ऑलरेडी डिस्टर्ब होती है। उतने में फिर घर आ जाता है, तो सॉरी उतने में घर आ जाता है तो पूर्वा बोलती है कि दी आ गया है घर, आप और खुशी जाइए, मैं सोनल को बाद में लाती हूँ। तो आयशा बोलती है, हाँ ठीक है, तुमसे कुछ बात करनी है, ज़रा बाहर चलो। तो दोनों भी उतरते हैं, आयशा और खुशी। अपूर्वा भी आगे से उतर जाती है। सोनल बोलती है, मुझे भी आना है, मुझे कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। तो आयशा बोलती है, चुपचाप बैठी रहो 2 मिनट यहाँ पे, और दरवाजे लॉक कर देते हैं कार के। और तीनों भी बाहर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अपूर्वा अंदर आके बैठ जाती है ठीक से, और सोनल ड्रिंक की हुई होती है तो उसे फुल सीट मिल जाती है, वो एकदम लेट जाती है, उसे ऑलमोस्ट नींद आ जाती है थोड़ी, उसमें ताकत ही नहीं होती उठने की। अपूर्वा ड्राइव करती है, वहाँ पे एक होटल होता है, वहाँ पे लेके जाती है कार। मॉम को कॉल करके बोल देती है कि मैं सोनल के यहाँ पे रुक रही हूँ, आज लेट हो गया तो आंटी ने बोला यहाँ पे ही रुक जाओ। तो अपूर्वा की मॉम बोलती है, उनके साथ रुक रही हो ना तो ठीक है उनके घर पे, बट उनको ज़्यादा परेशान मत करना और कल जल्दी से आ जाना। तो अपूर्वा बोलती है, हाँ मम्मा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ऐसे बोल के अपूर्वा फ़ोन काट देती है और बहुत नर्वस सैड होती है अंदर से। सोनल तो बेहोश सोई हुई होती है वहाँ पे के पीछे, तो अपूर्वा उसे उठाती है गोद में, रूम बुक करती है और बोलती है कि मैं पैसे देने आ रही हूँ नीचे, और कमरे में सोनल को लेके जाती है और वहाँ पे जाके सुला देती है बेड पे, और नीचे आके रूम के पैसे रेंट के पे करती है। ऐसे ही रात को घूमने चली जाती है, एकदम डिस्टर्ब सोच रही होती है। थोड़े ही टाइम में आयशा को कॉल करती है, तो आयशा एकदम गहरी नींद सो रही होती है, वो फ़ोन नहीं उठाती, तो खुशी को कॉल करती है, तो खुशी की नींद टूट जाती है, वो फ़ोन उठाती है, तो अपूर्वा बोलती है कि मैं रेडी हूँ। तो खुशी बोलती है, यस अब रियल मज़ा आएगा। आयशा भी सोई है, मैं उसे उठते ही बता दूँगी, वो भी बहुत खुश होगी। फिर ऐसे बोल के वो अपूर्वा फ़ोन रख देती है, उसे एकदम रेंट वाली रूम में चली जाती है और देखती है कि सोनल ऐसे ही सोई है। वो सैंडल भी उतारना भूल गई, तो सोनल के पहले जाके सैंडल उतारती है, फिर उसे अच्छे से लिटा के उसके ऊपर चादर डालती है और बाजू में आके सो जाती है। तो सोनल नींद में थोड़ी पास आती है और अपूर्वा को हक कर लेती है, और फिर दोनों सो जाते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ी सुबह हो जाती है, तो अपूर्वा सोनल को थोड़ा जगाने के लिए ट्राई करती है, बट सोनल जागती नहीं, तो अपूर्वा उसे अपनी फिर से गोद में उठाती है और कार में लेके जाती है और वहाँ पे रख के ड्राइव करने लगती है, और ऐसे ही उसे नींद से गोदी में उठा के अपने घर के यहाँ ले जाती है और आयशा को कॉल करती है कि दरवाज़ा खोलो। तो आयशा नीचे आके दरवाज़ा खोलती है, तो अपूर्वा ऐसे उसे उठा के अपने रूम तक लेके जाती है छुपके से। तो आयशा बोलती है, इतने लाड करके ना तुमने ही बिगाड़ के रखा है सोनल को। अपूर्वा बोलती है कि सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी ना, उठाने का मन ही नहीं हुआ। आयशा बोलती है, वाह गुड जॉब, ठीक है, अपने मॉम को कन्विंस कर लेना इस बात के लिए। तो अपूर्वा बोलती है, हाँ। वो अपने घर आ जाती है सुबह सुबह, तो अपने घर पे आके अपने रूम में चली जाती है और अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब और गुस्सा वगैरह होती है। सोचती है अभी यही तरीका है सिर्फ। वहाँ पे 10 बजने के बाद सोनल भी थोड़ा उठ जाती है, ठीक होती है, शावर लेती है और सोच रही होती है कि कल क्या हुआ था, तो पब में गए थे, उसके बाद आगे क्या हुआ था मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो फिर वो बाहर आती है और वहाँ पे आयशा खुशी दोनों होते हैं। उनसे पूछती है कल क्या हुआ था, तो
सोनल बोलती है यार दी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, बताओ ना। तो आयशा बोलती है तुम्हें याद नहीं आ रहा, इतना सब करके तुम्हें याद नहीं आ रहा कुछ। तो आयशा उसे सारी बातें बता देती है तो उसे एकदम टेंशन होने लगता है, अंदर से गिल्ट फील होने लगता है कि यार मैंने ऑलरेडी अपूर्वा को इतना हर्ट किया है और कल भी मैंने क्या कर दिया। फिर से उसे एकदम डर लगने लगता है कि अपूर्वा मुझसे बात करेगी या नहीं। वो पैनिक होती है, अपना फ़ोन उठाती है और अपूर्वा को फ़ोन करने लगती है। तो उसे याद आता है अरे नहीं, अपूर्वा ने तो उसे ब्लॉक कर दिया। तो आयशा से फ़ोन मांगती है, प्लीज़ प्लीज़ यार फ़ोन दो प्लीज़, मुझे उससे बात करनी है। तो आयशा बोलती है क्यों, हमेशा तुम्हारा ऐसे ही होता है, पहले 10 बार गलती करती हो और फिर तुम ऐसे चले जाती हो सॉरी बोलने के लिए। क्या है ये सोनल, यार मुझे पता है तुम जल्दी हो, बट कितनी जल्दी हो यार, इतना नहीं झेला जाता तो नहीं पीते इतना। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते, आयशा उसे समझा रही होती है, उतने में उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कि सोनल तुम कब से अपूर्वा को बुला ही रही हो, बात करनी थी मुझे उससे। वो आज के दिन मेरे पास टाइम है, उसके बाद बहुत काम शुरू होने वाला है, आज बुला लो अपूर्वा को, इनफैक्ट अभी बुला लो, अभी भी फ्री टाइम है मेरे पास, फिर मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। सोनल एकदम पैनिक हो जाती है, उसे पता होता है कि अभी अपूर्वा नहीं आएगी, बहुत गुस्से में क्या करूँ, बट उसके पापा बोलते बोलो कुछ, तो उससे बोलना पड़ता है। तो बोलती है कि हाँ पापा बुला लीजिए, मैं थोड़े टाइम में आ जाएगी अपूर्वा। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, और तुम्हारी मॉम ऊपर के रूम में है, ऊपर भेज देना, आएगी तो हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद मुझे जल्दी जाना है, प्लीज़ जल्दी बुलाना। तो सोनल हड़बड़ाते हुए बोलती है हाँ ठीक है, और फिर आयशा की तरफ देखती है। तो आयशा बोलती है मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं करने वाली, मेरे पास मत देखो। तो सोनल एकदम उसे गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज़ दी प्लीज़, आपसे ना मैं हर बात मानूंगी, प्लीज़ उसे बुलाओ ना, मेरी बात नहीं सुनेगी वो, आपको पता है ना क्या सिचुएशन है। आयशा बोलती है ठीक है, और अपूर्वा को कॉल करती है और बोलती है कि प्लीज़ ज़रा आ जाओ, अर्जेंट है, डैड को तुमसे बात करनी है तुम्हारे और सोनल के बारे में, तुम्हें पता है ना क्या बोलना है, ऐसे धीरे से भी बोलती है। तो अपूर्वा बोलती है हाँ ठीक है। तो सोनल बोलती है वो मान गई। तो आयशा बोलती है कि हाँ मैं बुलाऊंगी और नहीं आएगी, ऐसे थोड़ी होगा, आफ्टर ऑल साली है उसकी मैं। तो सोनल बहुत खुश हो जाती है और आयशा को हक करती है, और अंदर ही अंदर सोच भी रही होती है कि यार हमारी शादी होगी तो सबको पता भी चल जाएगा। फिर सोचती है कि नहीं छोड़ो बाद में देखेंगे, और कुछ नहीं होगा यार, सब होंगे ऑलमोस्ट, अब सबको पता चलने ही वाला है, कुछ नहीं होगा सोनल, ऑल इज वेल, ऐसी अंदर अंदर सोच रही होती है। थोड़े टाइम वो लोग वेट करते हैं, अपूर्वा आती है, सोनल उसके लिए पानी का ग्लास लेके जाती है, तो अपूर्वा नहीं लेती है और उसे इग्नोर कर देती है। तो सोनल को डर लगने लगता है कि ये मॉम डैड के सामने कुछ ना बोले। वो एकदम पानी का ग्लास नीचे रखती है और अपूर्वा का डायरेक्ट हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि देखो मैंने ना सब बता दिया है हमारे बारे में, तो वो तुमसे हमारे रिश्ते की बात करने वाले है, तो प्लीज़ हाँ ही बोलना, हम लोगों का जो प्रॉब्लम है ना हम लोग बाद में सॉर्ट कर लेंगे। अपूर्वा बोलती है कि तुम सबके सामने एक्सेप्ट कर लोगी, रेडी हो सबके सामने शादी करने के लिए। तो सोनल बोलती है देखो ना थोड़ा टाइम चाहिए, हम लोग ना सिर्फ अपने अपने लोगों को ही बुलाएंगे, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, ज़्यादा जनों में फैलने नहीं देंगे, और फिर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे ना, किसी को पता चलने देना है। तो अपूर्वा बोलती है मुझे यही रहना है ना, बट सोनल बोलती है कि हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तुम जाओ और पापा को बोलो तुम रेडी हो। तो अपूर्वा बोलती है जो मेरा डिसीजन है ना मैं वही बोलूँगी अंकल को। तो सोनल बोलती है देखो मुझे पता है तुम गुस्सा हो, बट प्लीज़ कुछ उल्टा फुल्टा मत कर देना, चुपचाप बस हाँ बोल के आओ यार, मुझे डर लग रहा है। अपूर्वा चाहती है सोनल के मॉम डैड के रूम के यहाँ पे अंदर चले जाती है और बात कर रहे होते हैं वो सब। तो बीच में ही आयशा बोलती है कि मैं ये जूस दे के आती हूँ, और वहाँ पे चारों भी डिस्कशन करने लगते हैं, सोनल और खुशी नीचे होते हैं और ऋषभ। तो सोनल सोच रही होती है कि क्या बात कर रहे, इतना क्यों टाइम लग रहा है। उतने में आयशा नीचे आती है और बोलती है कि खुशी जाओ तुम्हें बुलाया है। खुशी ऊपर चले जाती है। तो सोनल सोचती कि खुशी को क्यों बुलाया है, इसका क्या लेना देना, तो हमारी हो रही है ना। सोनल ऐसे सोचती है और फिर ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस चलने लगती है। तो आयशा बोलती है रुको तुम कहाँ पे ऊपर जा रही हो, तुम्हें नहीं बुलाया। तो सोनल बोलती है तो मेरी बात चल रही है ना, मैं क्यों डर के नीचे रहूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो आयशा बोलती है नहीं मॉम डैड बुलाएंगे तो ही जाना।
तो सोनल बोलती है दी मुझे डर लग रहा है, क्या बात हो रही है ऊपर। तो आयशा बोलती है बट तुम्हें क्यों डर लग रहा है, वैसे भी तुम्हारे लिए तो लोग इम्पोर्टेंट है ना। पूर्वा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों के सामने तो हक भी नहीं करती तुम उसे। खुशी से सीखो कुछ। इतने इतने जन थे वहाँ पे, अपूर्वा ने उसे प्रपोज कर दिया, उसने इतने लोगों में हाँ बोल दिया यार। तुम्हारी तरह नहीं है फट्टू वो। और मुझे लग रहा है उन दोनों की जोड़ी ना बेस्ट है, वो लोग बहुत अच्छे दिखेंगे एक साथ। और ऊपर जो हो रहा है ना राइट ही हो रहा है। तो सोनल बोलती है कि क्या आप खुशी खुशी कर रहे हो बीच में, बताओ ऊपर क्या हो रहा है, मेरी बात हुई या नहीं, अपूर्वा ने क्या बोला, पापा ने क्या पूछा उसको। तो आयशा बोलती है क्या तुम्हारी बात कुछ नहीं चल रही ऊपर। अब अपूर्वा ने अपना डिसीजन बता दिया है, उसने अपना डिसीजन परफेक्ट लिया है चेंज करके। तो सोनल बोलती है कि क्या बोल रही हो आप, डिसीजन चेंज करके लिया है मतलब क्या। आयशा बोलती है तुम खुद ही पूछ लो उससे, और मुझे तो वो अपनी जगह पे राइट लग रही है। तो सोनल बोलती है कि प्लीज़ बताओ क्या चल रहा है। इतने में वो लोग नीचे आ जाते हैं एक एक करके। अपूर्वा खुशी को एकदम हक करती है और खुशी भी उसे बोलती है बाय। सोनल उसे पूछने आती है हेलो अपूर्वा। अपूर्वा सोनल को एकदम इग्नोर कर रही होती है। तो सोनल को गुस्सा आता है और वो देखती है कि क्या चल रहा है ये। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है अंदर ही अंदर से, क्योंकि उसे अपूर्वा को खुशी से दूर रहने को कहा होता है। तो अंदर ही अंदर बोलती है कि क्या ऐसे क्यों हक कर रही है ये। और मैं तो ना अभी नेक्स्ट टाइम सच में ये मिलेगी ना तो इसके फ़ोन से ना नंबर ही डिलीट कर दूंगी। मुझे तो अभी डाउट हो रहा है ये लोग अकेले में बात तो नहीं करते होंगे ना। नहीं अपूर्वा नहीं करेगी ऐसा यार। बट हार्ड इसने में सोनल के डैड वहाँ पे नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो बेटा आई एम सॉरी, मैंने ना तुम्हारी बात की उससे, बट अपूर्वा ने कहा कि अब वो तुम्हें नहीं पसंद करती। तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसने, हम लोग मेले के यहाँ पे कहीं घूमने गए थे तो फिर तुम्हें बता दिया था। सोनल एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है पापा वो सच नहीं था पापा, वो बस हमें थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, उसने ऐसे कैसे बोल दिया आपको। सोनल एकदम टेंशन में आ जाती है और सैड हो जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा देखो अभी वो और खुशी एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, मैंने दोनों से भी बात की, तो तुम ज़बरदस्ती तो नहीं रह सकती ना बीच में, तुम दोनों को शादी करनी है एक साथ। और ये सुन के सोनल के चेहरे के तो रंग ही उड़ जाते। वो पूछती है पापा और क्या बोला उन्होंने। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा देखो अभी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुशी मॉम तो मान गई है, उनके डैड को मैं समझा दूंगा। मैं सोच रहा था तुम्हारी शादी जहाँ पे करने का सोच रहा था वहीं पे उनकी कर देते। लोग बहुत सच्चा प्यार करते हैं ना एक दूसरे के साथ। खुशी ने तो सबके सामने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके फ्रेंड्स को भी बोल दिया है। तो सोनल एकदम चुप हो जाती है। उसके डैड बोलते कि बेटा मुझे ना काम पे जाना है, थोड़ा लेट हो जाएगा, हम लोग बाद में बात करते हैं और तुम उनसे क्लियर कर लो। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना बच्चा तो फिर उनसे ना किसी से बात कर लेनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम से बात करने के बाद मुझे बताना। सोनल एकदम उसे गुस्सा आया होता है, वो कुछ भी नहीं बोलती, वहाँ से निकल जाती है और सीधे अपूर्वा के घर पे चली जाती है। स्कूटी एकदम फास्ट चला के एकदम फट से पहुँच जाती है और एकदम ज़ोर ज़ोर से अपूर्वा के घर की बेल बजाने लगती है। तो अपूर्वा की मॉम खोलती है दरवाज़ा और बोलती है बेटा क्या हुआ, इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों दरवाज़ा बजा रही हो। तो सोनल बोलती है कि अपूर्वा है। तो आंटी बोलती है हाँ अंदर अपने रूम में काम कर रही है। तो सोनल एकदम अंदर आने की कोशिश करती है, बोलती है आंटी प्लीज़ 2 मिनट मुझे बात करनी है उससे। तो अपूर्वा की मॉम बोलती है हाँ ठीक है जाओ। एकदम सोनल गुस्से से अपूर्वा के रूम की तरफ जाती है, ज़ोर ज़ोर से उसकी कड़ी ठोकने लगती है रूम की। तो अपूर्वा आके खोलती है, अपूर्वा डोर खोलती है और सोनल बोलने लगती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों किया तुमने ऐसा, एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। तो आंटी भी अपूर्वा की मॉम भी ऐसे देखने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है अंदर आ जाओ और रूम बंद कर लेती है। सोनल एकदम गुस्से से चिल्लाने लगती है, जाके अपूर्वा की नेक की पकड़ लेती है, बोलती है कि क्या कहा है तुमने मेरे घर पे, क्या बात की है वापस से। अपूर्वा एकदम उसका हाथ छुड़ाने लगती है कि क्या कर रही हो तुम, छोड़ो। सोनल थोड़ा सा हाथ उसका रिलीव करती है उसके अपूर्वा के नेक से और पूछने लगती है। एकदम सोनल की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई होती है। वो पूछने लगती है क्यों किया तुमने ऐसा। तो अपूर्वा एकदम चिल रिलैक्स होती है और बोलती है मेरी मर्ज़ी मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है ना मैं वो करूँगी, जैसे तुम जो तुम्हें करना होता है ना वो करती हो ना, मुझसे पूछती हो कभी।
तो सोनल एकदम गुस्से में फिर से अपूर्वा का नेक पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम नहीं कर सकती ऐसे। अपूर्वा एकदम सोनल को धक्का देके दूर करती है और बोलती है कि मुझे जो करना है ना मैं वही करूँगी। मुझे ना सच में खुशी ना तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी, और अच्छी लगने लगी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। लाइक करती है, वैसे भी हम दोनों ने बात कर ली, मुझे भी अच्छी लगी वो। और वो तुम जैसी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, मेरे लिए उसने स्टैंड लिया, लोगों के साथ बात की। वो लोगों से ज़्यादा ना मेरी परवाह करती है। सोनल अपूर्वा को एकदम ज़ोर से स्लैप करती है और बोलती है तुम बहुत बड़ी चीटर हो। अपूर्वा बोलती है मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, वैसे भी उस रात को मैंने बता दिया था हम लोगों में कुछ नहीं है। मैंने क्या, तुमने ही पहले रिश्ता तोड़ दिया था, और मुझे अभी कुछ चाहिए भी नहीं, तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे पता है मैं खुशी के साथ बहुत हैप्पी रहूँगी, हमारी लाइफ बहुत हैप्पी होगी। तो सोनल एकदम ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मैं सबके सामने एक्सेप्ट करूँ, यही चाहिए ना। मुझे नहीं, कुछ नहीं लगेगा, मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लूँगी। और मुझे पता है तुम कल के वजह से बहुत गुस्सा हो, आई एम सॉरी उस बात के लिए, मैंने ड्रिंक करके रखा था, प्लीज़ मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आई एम रियली सॉरी। तो अपूर्वा बोलती है हाँ ठीक है, और कुछ, चलो साइड हो जाओ, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे लेट हो रहा है। स्टूडेंट्स टाइम पे पहुँचेंगे, टीचर लेट हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो जल्दी होगी ना बात ख़त्म, अभी जाओ घर पे, टाइम नहीं है मेरे पास। तो घर पे जाने के बाद ना एक खुशी को मैसेज कर देना प्लीज़ कि अपूर्वा ने लॉन्ग ड्राइव के लिए इनवाइट किया है। सोनल एकदम ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ अपूर्वा ऐसा मत करो, मैं सच में सबके सामने एक्सेप्ट कर लूँगी। तो अपूर्वा बोलती है कि जो चीज़ जिस टाइम पे करनी होती है ना उसी टाइम पे करनी होती है, और ऐसा भी नहीं है मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया, मैंने बहुत बार देखा, बहुत टाइम दिया तुम्हें, और हर बार तुमने मेरी इंसल्ट ही करवाई है। तो कल जिस तरह से तुम डांस कर रही थी ना उनके साथ, इतना हर्ट हुआ है ना कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मेरा दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि हर बार तुम्हें माफ़ कर दूँ, एक लिमिट होती है। सोनल चलो अभी जाओ अपने घर, मुझे टाइम हो रहा है, या फिर रहो यहाँ पे ही, मैं जा रही हूँ। पूरा ऐसे बोल के रेडी होके अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, अपने जॉब के लिए। और सोनल वहाँ पे सोफे पे बैठती है और बहुत रोती है उसके यहाँ पे। तो सोनल की अपूर्वा की मॉम वहाँ पे आती है, दरवाज़ा थोड़ा ओपन होता है तो सोनल को बोलती है कि बेटा क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है तुम दोनों में। सोनल कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से एकदम सैड नर्वस होके चली जाती है। आयशा को फ़ोन करती है और बोलती है कि देखो उसका ख्याल रखो, देखो प्लीज़ ज़रा डेलिकेटली एकदम ध्यान रखना, उस पर हर टाइम नज़र रखना, वो बहुत हर्ट हो गई है। तो आयशा बोलती है अरे ओके तुम टेंशन मत लो, हर एक बात पे नज़र रखूँगी मैं, हर एक चीज़ पे उसके। ऐसे बोल के फिर अपूर्वा अपने जॉब पे चले जाती है। ऐसे 2-3 दिन एकदम गुस्से में चले जाते हैं। सोनल भी सोच लेती है कि मैं भी नहीं बात करूँगी, प्रॉब्लम थी तो मुझसे सुलझा लेती, इतना बड़ा डिसीजन, इतने सारे प्रोमिसेस सब झूठे थे ना। ऐसे सब सोच रही होती है और एकदम सैड सॉन्ग्स को अपना फ्रेंड बना लेती है। फाइनल ब्रेकअप के बाद सोनल एकदम टूट जाती है, उससे हर चीज़ के से इरिटेशन होने लगती है, वो गुस्सा करने लगती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी होती है, कुछ खाती नहीं है, ठीक से सोती नहीं है, उसे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं थोड़े। एक टाइम ऐसा तो उसे ना बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, बहुत ज़्यादा वो अनकंट्रोल हो रही होती है, बहुत गुस्सा चिड़चिड़ हो रही होती है उसकी। तो वो घर पे नाइफ़ ढूंढने लगती है, किचन में चली जाती है भाग के और नाइफ़ लेके आती है अपने रूम में। और आयशा और खुशी उसकी हर बात नोटिस कर रहे होते, तो वो लोग भी सोनल के रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो उसका हाथ काटने का प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। ऐसे ही करके आयशा और खुशी एकदम उस पर नज़र रखे हुए होते हैं। के दिन ऐसे ही साइड जा रहे होते हैं, अपूर्वा को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, मतलब बहुत ही, वो भी बहुत मिस कर रही होती है सोनल को। बट ऐसी एक हफ्ता बीत जाता है। सोनल के डैड एक दिन आते हैं और बोलते हैं कि चलो हॉल विल सब बुक हो गया है, कल ही निपटा देते हैं, सब फ्रेंड्स को वगैरह भी इनवाइट करके हो गया है इस टाइम में। तो सोनल एकदम सैड नर्वस होती है, बट उसके कानों में ये पड़ता है हॉल बुक करते, तो वो डैड को पूछने लगती है। उसके डैड बोलते हैं कि खुशी और सोनल की शादी भी करानी है ना, तो उन लोगों को जल्दी थी, तो मुहूर्त भी परफेक्ट है, हॉल भी मिल रहा है, कोर्ट मैरिज ही करेंगे, बस हॉल में रिसेप्शन अच्छा होना चाहिए इसलिए बुक कर रहे हैं, पार्टी भी तो चंगी होनी चाहिए ना। तो ये सुन के सोनल का एकदम दिल टूट जाता है। वहाँ पे खुशी होती है, वो एकदम अंकल को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू पापा जी, आप ना
मतलब मेरे डैड से भी बढ़कर है, थैंक यू, आपने ना बहुत हेल्प की है मेरी। तो ये सब सुन के सोनल तो अंदर ही अंदर बहुत घुट रही होती है, बहुत हर्ट हो रही होती है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो उसके डैड बोलते कि अभी टाइम भी परफेक्ट है, मुहूर्त, और ऊपर से हॉल भी मिल रहा है अच्छा सा, कोर्ट मैरिज भी करेंगे लेकिन रिसेप्शन अच्छा होना चाहिए ना, पार्टी चंगी होनी चाहिए, और इन दोनों को जल्दी थी तो फिर जल्दी कर देते हैं ना। ऐसे मैंने सबको इनवाइट भी कर लिया है, रिलेटिव्स को, और खुशी ने भी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है ना खुशी। तो खुशी वहाँ पे होती है, खुशी तो एकदम झूम उठती है और बोलती है थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे आयशा भी होती है, आयशा बोलती है कॉन्ग्रेट्स खुशी यार, इतनी अच्छी न्यूज़। सोनल नीचे टीवी देख रही होती है हॉल में बैठ के, उसका मुंह तो एकदम सैड हो जाता है। वो सोचने लगती है कि यार सोनल ने, अपूर्वा ने कभी मुझसे सच में प्यार किया था क्या। ऐसे सोचते सोचते टीवी पे सॉन्ग्स लगा रही होती है, तो एकदम सैड सॉन्ग्स लगाती है। मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। तो आयशा उससे रिमोट खींच लेती है और बोलती है क्या तुम घर में शादी होने वाली है और ऐसे सैड सॉन्ग्स लगा रहे हो। और वहाँ पे दूसरा सॉन्ग लगाती है, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4, और बोलती है खुशी है तुम्हारे लिए सॉन्ग स्पेशली। खुशी भी जानबूझ के हंस रही होती है एकदम, सोनल उसका फेस देख के एकदम ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वहाँ से निकलने लगती है। तो आयशा उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और बोलती है कहाँ जा रही हो तुम। तो सोनल बोलती है मरने, क्या करूँ और कुछ ऑप्शन रखा है क्या। तो आयशा बोलती है क्या हुआ तुम्हें, वैसे भी तुम्हें ही ब्रेकअप करना था, तुम्हें ही एक्सेप्ट नहीं था, तो अभी ठीक है ना। तो सोनल बोलती है मुझे अभी कोई दुख नहीं होता और कुछ होगा भी नहीं, सामने वालों कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों सोचूं, मैं तो एकदम खुश हूँ, देखो देखो स्माइल मेरे मुंह पे, और ऐसे झूठी स्माइल करके दिखाती है सोनल। उसे अंदर से बहुत गुस्सा भर चुका होता है। तो आयशा बोलती है ठीक है तो और चलो ये फेस चमकाते हैं, हम लोग वैसे भी पार्लर जा रहे हैं, खुशी की शादी है ना, तो हमें भी तो चमकना है, तो चलो तुम भी हमारे साथ। तो सोनल बोलती है मुझे नहीं आना। तो आयशा बोलती है मतलब तुम नर्वस सैड हो ऐसे लग रहा है। तो सोनल बोलती है मैं कुछ सैड वेड नहीं हूँ, और खुशी तुम्हारी शादी के लिए बेस्ट विशेस। तो आयशा बोलती है अब ठीक लग रही हो, बट अगर पार्लर नहीं आओगी तो मुझे तो ऐसे लगेगा तुम नर्वस सैड हो, अपूर्वा की शादी हो रही है इसलिए। तो सोनल बोलती है कि मैं कुछ नर्वस सैड नहीं हूँ, मुझे ना रद्दी भर का फ़र्क नहीं पड़ता, शादी कर रही है कुछ भी करिए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी मर्ज़ी, चलो मैं भी आ रही हूँ पार्लर में। तो वो लोग ऐसे बोल के पार्लर में चले जाते हैं। फिर आयशा वहाँ पे सोनल का ज़बरदस्ती फेशियल कराती है, आईब्रो कराती है, एकदम अच्छे से सोनल को चमका देती है, सोनल एकदम मस्त दिखने लगती है। खुशी और आयशा भी फेशियल वगैरह सब करवाते हैं। नेक्स्ट डे सोनल बहुत सैड होती है, 2 दिन में आयशा, अपूर्वा और खुशी की शादी होती है, तो एकदम चुपचाप घर से आयशा और खुशी से बच के निकल जाती है बाहर। 2 ही मिनट होते हैं, आयशा को पता चलता है, वो ढूंढने लगती है और सबको पूछने लगती है कहाँ पे गई सोनल अपनी स्कूटी लेती है और बीच के यहाँ पे चली जाती है और अकेले ही बैठी होती है। आयशा सबको बोलती है अपने फ्रेंड्स को ढूंढो कहाँ पे गई, नहीं मिल रही, घर पे नहीं है। इससे डर होता है कि सोनल कुछ कर लेगी। अपूर्वा भी एकदम डर जाती है, अपना जॉब छोड़ के आती है और सब ढूंढने लगते हैं। प्रणव को भी सोनल बोलती है, अपूर्वा बोलती है, तो प्रणव भी उसे ढूंढ रहा होता है जॉब से हाफ डे लेके। तो प्रणव के पास बाइक होती है, वो बहुत ढूंढता है, तो उसका जॉब बीच के पास में होता है, तो वहाँ पे ढूंढ रहा होता है। तो वहाँ पे सोनल की तरह एक लड़की दिखती है उसे पीछे से, तो वो समझ जाता है, भाग भाग के उसके पास जाता है। और सोनल उठ के एकदम पानी के अंदर ही जा रही होती है, चलते चलते आगे जा रही होती है। प्रणव आके सोनल को रोक लेता है और बोलता है पागल हो गई हो क्या तुम, क्यों इतना आगे आगे जा रही हो। तो सोनल बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए तो इसलिए मैं बाहर आई थी। तो प्रणव बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारा और अपूर्वा का, और वो खुशी के साथ शादी कर रही है। तो सोनल बोलती है हाँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रणव बोलता है हाँ सच में ना, तो यहाँ पे क्यों जा रही हो। तो सोनल बोलती है कि हाँ, और फिर थोड़े टाइम में अपने आप ही उसे रोने आता है। तो प्रणव बोलता है पता है मुझे हर्ट हो तुम, और क्या ये क्या करने जा रही थी, मरने जा रही थी पागल, उसका क्या है, थोड़े दिन उसे बुरा लगेगा, वो खुशी से शादी कर लेगी, फिर वो लोग एकदम हैप्पीली जिएंगे, और तुम्हारा क्या, तुम्हारी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो सोनल बोलती है यार
मैं इतनी बुरी हो क्या यार, एकदम रोते रोते। और बोलती है यार मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी, मुझे पता है मैं बहुत गलत थी, मैंने बहुत गलतियाँ की है, बट यार इतनी नहीं कि तुम ब्रेकअप करके किसी और से शादी कर लो। ये इतना फटाफट हो रहा है ना कि मुझे ना खुद को संभालना हो ही नहीं रहा है। तो प्रणव बोलता है यार उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, इस तरह ढीठ बनो, उसके जैसे बहुत मिल जाएंगी अभी तुम्हें। तो सोनल बोलती नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, जो कनेक्शन उसके साथ है ना मेरा किसी के साथ भी नहीं बन सकता, जो प्यार रिस्पेक्ट दिल से उसके लिए ना वो मैं मतलब ज़बरदस्ती खुद पे करूँ तो भी किसी से नहीं कर सकती। इतना अटैच होने के बाद अपूर्वा कैसे कर सकती है यार मेरे साथ ऐसा। और उसे पूछने जाती हूँ, उसके लिए कॉलेज के बाहर वेट करती हूँ तो भी उसे मुझसे बात नहीं करनी होती। तो प्रणव बोलता है तो तुम्हें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। अपूर्वा बोलती है यार मुझे कहाँ पता था कि, हाँ सोनल बोलती है कि यार मुझे क्या पता था कितना बड़ा स्टेप ले लेगी। तो प्रणव बोलता है कि अब पता चल गया ना, वो भी वैसे गलत नहीं है, इतनी बार इंसल्ट होने के बाद कौन रुकेगा भला। तो सोनल बोलती है यार मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए वो लाइफ में, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। कल वो शादी कर रही है यार, मुझे पता है वो गुस्सा है, बट यार मैंने भी ऐसे गुस्से में घटिया हरकत की थी और उस टाइम तो कैसे तो संभल गई थी, चीज़ें संवर गई थी, इस टाइम कैसे संवरेगी, खुशी उससे सच में प्यार करती है। तो प्रणव बोलते तो तुम देखो अभी तुमने गलती की है, जाओ उससे समझाओ, बात करो उससे। उतने में आयशा का कॉल आता है। तो प्रणव बोलता है हाँ मिल गई मेरे साथ है। तो आयशा बोलती है अभी के अभी घर पे लेके आओ उसे। एकदम गुस्से में होती है आयशा। अपूर्वा का बार बार आयशा को कॉल आ रहा होता है ढूंढते ढूंढते। तो आयशा बोलती है अरे ठीक है कुछ नहीं है, ऐसे ही घूमने के लिए गई थी वो, फ्री होने के लिए। तो प्रणव बोलते हैं चलो सोनल सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और ऐसे पागलों जैसे हरकतें ना फिर से मत करना, बता के निकला करो घर से। और समझाने की बात है ना, आज की नाइट है तुम उसे समझा सकती हो। तो सोनल बीच पे बैठे बैठे सोच रही होती है क्या करूँ। फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होता, प्रणव से चलो चलो बोल के ज़बरदस्ती घर लेके आता है। इस नाइट में वो बहुत शौक होती है, उसे एकदम डर होता है कि सोनल अपूर्वा नेक्स्ट डे शादी कर रही है। वो दूसरा सिम लेके आती है, उससे अपूर्वा को कॉल करती है, बट अपूर्वा उसके हेलो बोलते ही फ़ोन कट कर देती है। तो सोनल शाम के टाइम उसके घर पे जाती है। तो अपूर्वा ने आंटी को भी सब समझा के रखा होता है। तो आंटी बोलती है कि क्या काम है, अब नहीं मिल सकती वो तुमसे, तो शादी है ना। सोनल बोलती है कि आंटी प्लीज़ मुझे बस एक बार उससे बात करनी है। तो आंटी बोलती है रहने दो ना, अभी कल ही बात कर लो, कल शादी में तो मिलेगी ना वो तुम्हें, ऐसे भी सबके सामने तो तुम्हें अपनाने में शर्म आती है, तो ऐसी क्यों छुप के मिल रही हो, रहने दो, एक नॉर्मल लाइफ नॉर्मल ज़िंदगी जीना जाके। तो सोनल एकदम नर्वस फेस करके बोलती है आंटी प्लीज़ आप तो ऐसा मत करिए। तो अपूर्वा की माँ बोलती है ठीक है अंदर है जाओ मिल लो। तो सोनल अपूर्वा का डोर नॉक करने लगती है, बट अपूर्वा अपने रूम का डोर नहीं खोलती और बोलती है सोनल क्या काम है, कल शादी में मिलने वाले हैं ना, तभी बात कर लेना। तो सोनल फिर भी बहुत नॉक करती है, तो उसे शर्म आने लगती है। अपूर्वा की मॉम भी ऐसे से देख रही होती है, तो उसे पता चल जाता है कि अपूर्वा डोर नहीं खोलने वाली। तो वहाँ से निकल जाती है और उसे एकदम टेंशन हो रही होती है। वो सोच रही होती है कैसे बात करूँ यार अपूर्वा से। तो शॉप में जाती है, रात का टाइम होता है, क्रैकर्स वगैरह लेके आती है, कुछ कैंडल्स लेके आती है और अपूर्वा के विंडो के बाहर एक हार्ट बनाती है कैंडल से और उसमें आई लव यू लिखती है कैंडल से, और सॉरी वाला क्रैकर लेके आती है। सोनल सारी तैयारी करती है और अपूर्वा के विंडो पे नॉक करती है। तो अपूर्वा कर्टन्स खोल के देखती है तो बाहर सोनल होती है। तो अपूर्वा फिर से कर्टन्स लगाने लगती है। तो सोनल बोलती है प्लीज़ प्लीज़ बस 1 मिनट, इशारों में। तो सोनल ऐसे बाजू में इशारे करती है, थोड़ा चल के आगे आती है तो वहाँ पे कैंडल्स लगी होती है छोटी छोटी और उससे हार्ट बना होता है और उसमें कैंडल से आई लव यू लिखा हुआ होता है। तो उसके बाद बाजू में एक क्रैकर का बॉक्स होता है, उसमें सोनल अगरबत्ती से क्रैकर लगाती है तो वो क्रैकर उड़ के ऊपर जाता है और ऊपर ऐसे दिवाली की तरह मस्त पटाखे फूटते हैं और उसमें एक सॉरी लिख के आता है। पूरा ये सब देख के बहुत खुश भी होती है। उतने में उसकी मॉम अंदर से आती है और बोलती है कि क्रैकर्स की आवाज़ क्यों ऐसे आ रही है, कौन बजा रहा है फटाके। तो अपूर्वा फट से दरवाजे बंद बटन्स लगा लेती है और मॉम को बोलती है अरे मॉम कुछ नहीं। तो
उसकी मॉम बोलती है ज़रा बताओ तो, और वो भी जानबूझ के कर्टन्स के यहाँ पे जाती है और छुपके से देखती है कि सोनल बाहर खड़ी है और उसने इतने कैंडल्स वगैरह जला के आई लव यू लिखा है हार्ट बना के। तो उसकी मॉम बोलती है यार मत करो उसके साथ ऐसा, देखो कितना प्यार करती है तुमसे। अपूर्वा बोलती है यार मॉम प्लीज़ थोड़े टाइम चुप रहो, मैंने बड़े हिम्मत से ये डिसीजन लिया है और मुझे ना थोड़ा मज़ा भी आ रहा है सोनल को ऐसे तंग करने में, देखो कितनी क्यूट हरकतें करने लगी है वो, मन कर रहा है उसे जाके अभी हक कर लूँ बट नहीं कर सकती मैं। ऐसे बोल के अपूर्वा जानबूझ के कर्टन्स लगा लेती है और सोनल कर्टन्स के यहाँ पे देख रही होती है कि अपूर्वा अभी उससे बात करेगी, फिर से नॉक करने लगती है विंडो। सोनल अपूर्वा बोलती है कि मॉम आप सो जाओ, वो भी चले जाएगी थोड़े टाइम में। तो अपूर्वा आयशा को कॉल करती है और बोलती है यार देखो अभी सोनल घर के यहाँ पे आ गई है, यार इतना स्वीट बिहेव करेगी तो मैं कैसे रोकूँ खुद को। आयशा बोलती है कुछ पिघलने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल बात मत करना उससे, अगर तुमने बात कर ली ना बस फिर हो जाएगा सब ख़त्म, प्लीज़ देखो बात मत करना उससे कुछ भी हो जाए तो। अपूर्वा बोलती है हाँ यार बट वो कितनी क्यूट बन रही है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आयशा बोलती चुप रहो, मैं आ रही हूँ अभी 10 मिनट में पहुँचती हूँ तुम्हारे यहाँ पे, उसे लेके आती हूँ घर पे, कल शादी है तो फिर, और तुम भी जल्दी सो जाओ, कल शादी में अच्छे से रेडी होके आना जल्दी से, समझ में आई बात। तो अपूर्वा बोलती है हाँ ठीक है। तो अपूर्वा सोने के लिए जाती है, उसके भी मन में एकदम तलब होती है कि सोनल बाहर ही है बात करे, बट वो बहुत कंट्रोल करती है खुद को। आयशा वहाँ पे आती है और सोनल को एकदम चिल्ला के डांट के वहाँ से लेके जाती है कि चलो घर पे बहुत रात हो गई है। तो सोनल आ ही नहीं रही होती, बोलती नहीं यार मुझे बस एक बार अपूर्वा से बात करनी है। आयशा बोलती क्यों तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना। तो सोनल बोलती नहीं मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, दी समझो ना यार, वो कल खुशी से शादी कर लेगी। तो आयशा बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, बस उनका हो रहा है ना तो होने दो ना, तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है, क्यों ऐसे हरकतें कर रही हूँ। तो सोनल बोलती है कि दी आपको भी पता है कि मुझे अपूर्वा कितनी अच्छी लगती है, उन दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, खुशी ने तोड़ा है हमारा बॉन्ड। आयशा बोलती है चुप रहो, खुद की गलती ना किसी और पे मत ढकेलो अभी, और सुनो जल्दी चलो अभी, नहीं तो मैं मॉम डैड को कॉल कर दूँगी कि तुम इतनी रात को बाहर हो। तो नहीं आने वाली बाहर, अब कल उसकी शादी है। तो सोनल बोलती है कि आप कर लो कॉल, किसको बताना है उन्हें बता दो, मॉम डैड को बताओ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो अपूर्वा बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं कर रही हूँ कॉल, डैडी को कर रही हूँ। सोनल बोलती है प्लीज़ दी प्लीज़ आज के दिन समझो ना प्लीज़। तो आयशा बोलती है नहीं मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली। तो अपूर्वा बोलती है ठीक है तो बता दो डैड को मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपूर्वा से बात करनी है तो करनी है, ऐसे कैसे वो किसी से शादी कर सकती है। अभी तक लग रहा था बस नाटक कर रही है ये, यार ये बड़ों तक पहुंच गया। नहीं दी प्लीज़ अब समझो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, रात भर यही रुकूंगी, सुबह तो निकलेगी ना यहाँ से। आयशा पैनिक हो जाती है और अपूर्वा को बोलती है कि यार एकदम दूसरी जगह पे जाती है और फ़ोन करती है अपूर्वा को और बोलती है यार अपूर्वा ये लड़की ना पागल हो गई है, नहीं रही यार, पहले तो मॉम से डर जाती थी, अब डैडी का नाम ले रही हूँ तो भी नहीं डर रही, क्या करूँ मैं इसे कैसे लेके जाऊँ। तो अपूर्वा बोलती यार क्या करे बता दे। तो आयशा बोलती है कि चुप रहो तुम, और सुनो अब मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ ना तुम्हें वही चीज़ें सोनल से बोलनी है। तो अपूर्वा बोलती है कि क्या बताओ। तो आयशा बोलती है तुम्हें विंडो खोलनी है अभी और उसे एकदम तंग आके कहना है कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, और ऐसी बहुत सारी बातें बताती है। तो अपूर्वा बोलती है यार मैं ऐसे नहीं कह सकती यार, ऑलरेडी वो बहुत हर्ट है, उसे कितना हर्ट होगा। आयशा बोलती है तुम्हें गट्स जगाने हैं ना, उसमें स्ट्रॉन्ग बनाना है ना उसे, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा और तुमने प्रॉमिस किया था। तो अपूर्वा बोलती है कि यार बट यार ऐसे बोलते हुए मुझे ही बहुत हर्ट होगा, मैं नहीं बोल सकती यार, उसको इतना हर्ट नहीं कर सकती। तो आयशा बोलती है कि फिर रहने दो यहाँ पे उसे ठंड में, क्या कर सकते, तो मैं भी जा रही हूँ, रहने दो उसे ऐसे ठंड में रात भर बाहर। तो अपूर्वा बोलती है नहीं ठीक है मैं बोलती हूँ मत जाओ तुम रुको। वो अपूर्वा विंडो से बाहर आती है और सोनल को आवाज़ लगाती है, तो सोनल एकदम खुश हो जाती है, भाग के अपूर्वा की तरफ जाती है। तो अपूर्वा उसे एकदम तीखी लाइन्स बोलती है जो आयशा ने उसे बोलने को कही होती है कि क्यों मुझे परेशान कर रही हो यहाँ पे रुक कर, मैंने कहा ना मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, कोई बात भी नहीं करनी तुमसे। तो सोनल बोलती है एक बार मेरी भी बात सुन लो ना, हमेशा तुम ही मनमानी किए जाती हो, और क्या है ये इतनी जल्दी ब्रेकअप, किसी और से शादी, पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे। देखो तुम अभी गुस्से में हो ना इसलिए ऐसे बचपने वाली हरकत कर रही हो, प्लीज़ सुनो, मैंने भी ऐसी
घटिया हरकत की थी, बहुत पछतावा हुआ मुझे। देखो थोड़ा गुस्सा शांत होने देते, थोड़ा टाइम लो प्लीज़, इतने जल्दी शादी मत करो। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। और प्लीज़ मुझे ना कल जल्दी उठना है। और खुशी क्या सोचेगी, तुम रात को यहाँ पे आई हो, उसे कितना हर्ट होगा। जाओ यार यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे प्लीज़। अगर मुझसे कभी प्यार किया है ना तो मुझे ना थोड़ा सा रिलीफ दे दो, सुकून दे दो लाइफ में। सोना है, कल जल्दी उठना है, मेरी शादी है, रेडी होना है मुझे। जाओ तुम भी चले जाओ अपने घर पे। ये सब सुन के सोनल एकदम शौक रहती है, उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है इंसल्ट करवा के। आयशा भी बाजू में होती है और बोलती है सुन लिया, हो गया, हो गई मन की शांति, अभी चले। तो सोनल के पास वर्ड्स ही नहीं होते, वो बोलती है चलो, और स्कूटी पे बैठ के निकल जाती है। पूरी रात सोती ही नहीं और अपूर्वा के बारे में सोच रही होती है कि कोई इतना भी चेंज हो सकता है। इसलिए शादी होती है तो सब एकदम रेडी हो रहे होते हैं, तो सोनल रेडी नहीं हो रही होती, तो आयशा उसे एकदम ज़बरदस्ती रेडी करती है, एकदम अच्छे से पूरा मेकअप खुद ही करती है, अच्छे से ड्रेस पहनने देती है। सोनल बोलती है यार इतना मेकअप मुझे करवा रही हो, क्या फ़ायदा, मेरी शादी है क्या, खुशी को करो ना, जाओ, मुझसे सिंपल लग रही है। तो खुशी एकदम हंसती है सोनल को इतना बिगड़ा हुआ देख। फिर टाइम आता है, वो लोग हॉल के यहाँ पे चले जाते हैं, चर्च के यहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं, उनके रिलेटिव्स वगैरह। खुशी, सोनल, अपूर्वा, ये सब फुल फैमिली जल्दी चली जाती है। फिर पीछे से अपूर्वा की फैमिली आती है। पहले सब लोग बात कर रहे होते हैं तो आयशा जानबूझ के खुशी को बोलती है जाओ जाओ जल्दी, उसके बाजू में जाके खड़ी रहो। सोनल उसे देख के एकदम हाइपर हो रही होती है, वहाँ से एकदम उसे सहा नहीं जाता, निकलने लगती है। तो प्रणव उसे रोकता है, तो सोनल बोलती है यार प्लीज़ हाथ छोड़ो, मुझे नहीं रहना, मुझे ना लाइफ में ही नहीं रहना, मुझे अभी ना मतलब प्लीज़ तुम्हें मैं नहीं एक्सप्लेन करती, मुझे कर सकती, मुझे बहुत हेडेक हो रही है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है यहाँ से, नहीं देख सकती इन लोगों को ऐसे। प्रणव बोलता है फिर क्या करोगी, तो अपूर्वा बोलती है मेरे पास ना अपनी जान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई कितना भी रोके और मैं ना नहीं सर्वाइव कर सकता। बोलते हैं तो तुम अपनी जान क्यों ले रही हो, सामने वाले की ले लो। तो सोनल बोलती है कि नहीं कर सकती ना ऐसे भी, जिससे प्यार करते हैं उसे थोड़ा भी हर्ट हुए ना तो इतना तड़पता है दिल, तुम्हें क्या बोलूँ मैं। पूर्वा के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकती और कुछ होने भी नहीं दे सकती उसे, तो बेस्ट यही है ना, वो हैप्पी है तो रहने दो उसे हैप्पी, मैं जा रही हूँ। हम बच्चों की तरह करने लगती है सोनल। तो प्रणव उसे बोलता है कि तो तुम दोनों के बीच में, अच्छा तो फिर खुशी बीच में आई है, तो खुश बेस्ट है ना, खुशी को साइड कर लो। तो अपूर्वा खुशी की तरफ देखती है और बोलती है हाँ ये भी ठीक है ना, अपूर्वा मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। वो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तो वेडिंग का सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तो स्टार्टिंग में केक काटते, तो फिर वहाँ पे केक आया होता है और नाइफ़ भी आ रही होती है, तो सोनल की नज़र नाइफ़ पे पड़ती है, तो वो एकदम गुस्से में वहाँ पे जाने लगती है। तो प्रणव उसे रोकता है और बोलता है अरे अरे हेलो, इतने गुस्से में कहाँ पे जा रही हो। तो सोनल बोलती है हटो, आज मैं खुशी को छोड़ूंगी नहीं। प्रणव बोलता है हाँ ठीक है ठीक है, आज मैं आ गया, नाइफ लेने जा रही हूँ, रुको तुम्हें इजी चीज़ देता हूँ। प्रणव उसे चुपके से एक गन देता है और बोलता है इसका लाइसेंस भी है और तुम्हें आती है ना चलाने, नाइफ से मारने जाओगी तो मे भी वो बच सकती है, गन से मारोगी तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। सोनल हो गई होती है पागल, एकदम बच्चों की तरह कर रही होती है। वो प्रणव को बोलती है थैंक यू सो मच, और गन लेके सीधे आगे जाती है। और खुशी ने अपूर्वा का जानबूझ के हाथ पकड़ा होता है, उसे एकदम हंस के बात कर रही होती है। बाजू में सब भी होते हैं फ्रेंड्स वगैरह, बट वो लोग ज़्यादा जनों को इनवाइट नहीं करते, रिलेटिव्स नहीं होते ज़्यादा। सोनल सीधे भाग भाग के वापस जाती है और गन तान के खुशी के सामने खड़ी हो जाती है, बोलती है अपूर्वा तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो मैं तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगी, और ऐसे गन के ट्रिगर पे हाथ रखती है। तो खुशी एकदम डर जाती है और बोलती है हेलो ये क्या कर रही है ये। सोनल देखो प्लीज़ रुक जाओ, अपूर्वा भी बोलती है कि सोनल रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम। तो सोनल जी खुशी तुम ना आज नहीं बच सकती, तुम्हें पता था हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, हमें कितना प्यार है, फिर भी तुम बीच में आई। खुशी बोलती है यार इसे रोको, कोई ये नहीं था यार डिसाइडेड, इसके हाथ में गन है, मरना नहीं इतनी जल्दी, मेरी शादी भी नहीं हुई है। आयशा यार देखो इसे रोको। तो सोनल एकदम गुस्से में होती है, डायरेक्ट ट्रिगर दबा देती है खुशी के यहाँ पे लेके जाके, तो उस गन में से एक रोज़ निकलता है। तो सोनल ऐसे शॉक हो जाती है गन को देख के, सब एकदम हंसने लगते हैं, क्लैप करने लगते हैं। तो सोनल एकदम स्टॉप हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है।
खुशी बोलती है थैंक गॉड यार, बट आयशा ये प्लान में नहीं था यार, गन किसने दी इसके हाथ में। सोनल ऐसे देखने लगती है प्लान हो। अपूर्वा भी एकदम हंस रही होती है। राना बोलता है सोनल आफ्टर ऑल तुमने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया। तो सोनल बोलती क्या चल क्या रहा है ये। तो अपूर्वा बोलती यार डायरेक्ट गन लेके आ गई सामने, पहले देखो तो वेडिंग के बोर्ड पे क्या लिखा है, वेडिंग कार्ड्स किसके नाम के छपे है। सोनल वहाँ पे वेडिंग के कार्ड पे देखती है, वहाँ पे सोनल और अपूर्वा का ही नाम लिखा। आयशा उसे वेडिंग कार्ड ला के देती है। तो सोनल एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि मतलब तुम लोग सब मेरे साथ इतने टाइम तक प्लान विन करके ऐसे, मतलब ऐसे कौन करता है, और पापा मम्मी आप भी इन लोगों को साथ दे रहे थे। तो उसके मॉम डैड बोलने लगते बेटा तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, देखो तुमने सबके सामने बोल दिया अपूर्वा तुम सिर्फ मेरी हो। ओहो इतना प्यार। आयशा बोलती है, बोलते चलो अब ये रोज़ लो और अपूर्वा को प्रपोज करो। तो सोनल एकदम शर्मा जाती है और रोज़ लेके अपूर्वा के पास आती है और अपूर्वा को प्रपोज करती है और बोलती है आई लव यू सो 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 मच, आई लव यू इनफाइनाइट, और ना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अपूर्वा भी उससे रोज़ लेती है और आई लव यू टू बोलती है। तो अपूर्वा को खोने के डर से एटलीस्ट सोनल के मुंह से निकल जाता है प्रपोजल, और वो बिल्कुल भी नहीं डरती उसके बाद से। अपूर्वा की वैल्यू से समझ में आ जाती है प्यार की, और फिर वो लोग वहाँ पे शादी कर लेते हैं। अब एकदम हैप्पीली हो जाता है। शादी करने के बाद सोनल अपूर्वा को बोलती है कि अब रेडी हो ना मुझे लाइफ टाइम झेलने के लिए, गिन चुन के बदले लूँगी, इतना परेशान किया है ना तुमने। अपूर्वा वहाँ पे खुशी को आवाज़ देती है और बोलती है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी क्या। अपूर्वा की मॉम होती है, सोनल के डैड होते हैं, मॉम होते, सब पास के लोग होते, तो वैसे देखने लगते हैं अपूर्वा की तरफ। तो सोनल अपूर्वा का कान ही पकड़ लेती है और बोलती है लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है ना, चलो चलो आज तो जाएंगे। तो सब हंसने लगते हैं। खुशी और आयशा एक साथ होते हैं। खुशी बोलती है अभी तो गई अपूर्वा। फिर ऐसी वो लोग एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है और एकदम खुशी खुशी से अपनी लाइफ जीते हैं। तो फ्रेंड्स स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। न्यूज़ ये है कि मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी ला रही हूँ, एकदम चटपटी मज़ेदार रोमांटिक, प्रीति और अनन्या। प्रीति एकदम काम क्यूट और कॉमेडी लड़की होती है, और दूसरी तरफ अपनी जो हीरोइन है अनन्या, वो एकदम हॉट सेक्सी क्यूट, बट एकदम बड़ा वाला क्यूट, एटीट्यूड भी बहुत होता है उसमें। प्रीति मुंबई से है और अनन्या कोलकाता से, और अनन्या की शिफ्टिंग हो जाती है और वो अब एंटर हो चुकी है मुंबई में। तो देखते हैं इनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लव स्टोरी। तो दिल थाम के रहिए, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। स्टोरी जल्दी स्टार्ट होने वाली है न्यू मंथ 1 अक्टूबर से। तो इनकी मीठी मीठी भड़ास प्यार छटपटी लव स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाइए।